हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल स्टडी जेट में। ACHS हिसार के अंदर अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, तो उन्हीं के बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट देखना ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। तो फॉर्म किस प्रकार भरना है, क्या सैलरी रहेगी, किस प्रकार की पोस्ट है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि कहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। और देखिएगा, ये है हिसार का नोटिफिकेशन और हिसार के साथ साथ पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का भी नोटिफिकेशन निकला हुआ है। हिसार के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पंचकुला के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ये वैकेंसीज़। तो इस वीडियो में हिसार के बारे में बताने वाला हूँ, तो देखिएगा। और जो पंचकुला है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कितनी किस प्रकार वैकेंसीज़ निकली हुई हैं पंचकुला के अंदर। तो देखिएगा, हिसार के अंदर ये जो वैकेंसीज़ हैं वो पैरामेडिकल, मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ की निकली हुई हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये वैकेंसीज़ हैं 1 साल के लिए, और आगे आपका कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात हो गई आपकी पोस्ट के रिगार्डिंग कि ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, परमानेंट जॉब नहीं है। आगे देखिएगा, सबसे पहली पोस्ट आती है सर्विस ऑफिसर की, यानी कि रिटायर्ड सर्विस ऑफिसर की वैकेंसी है। और टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं और ये जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। तो एक बार ये जोन की वैकेंसीज देख लेते हैं, कौन कौन से जोन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो देखिएगा, ये जो मार्क किया गया है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लिए है, बी हिसार के लिए रोहतक, झज्जर, जींद, फतेहाबाद, लोहारू, चरखी दादरी, नरवाना, बहादुरगढ़, महम, सांपला। तो इनके लिए ये वैकेंसीज़ हैं। ये कोड दिए गए हैं कि भिवानी के लिए ए से डिनोट किया गया है, हिसार के लिए बी से, रोहतक के लिए सी से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर कंप्लीट नोटिफिकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो सबसे पहले रिटायर्ड सर्विस ऑफिसर की वैकेंसी है। टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं, जोन वाइज आप देख सकते हैं, और 75,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। फिर आती है कि मेडिकल स्पेशलिस्ट की, MD या DNB इन जेनेटिक्स मेडिसिन में। तो 3 वैकेंसीज़ हैं और जोन वाइज देख सकते हैं, 1 लाख पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। फिर जाइग्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, तो उसके लिए 4 वैकेंसीज़ हैं, 1 लाख सैलरी है इसकी भी। और फिर आती है मेडिकल ऑफिसर की, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है MBBS होनी चाहिए आपकी। और टोटल 29 पोस्ट हैं इसकी। जोन वाइज देख सकते हैं ABC के कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज़ हैं। 75,000 सैलरी आपको दी जाएगी। फिर आती है डेंटल ऑफिसर की वैकेंसी, तो BDS इसके लिए आपके पास होनी चाहिए। टोटल 8 वैकेंसीज़ हैं और 75,000 सैलरी आपको दी जाएगी। फिर आती है साइकोथेरेपिस्ट की वैकेंसी, तो डिप्लोमा या क्लास 1 साइकोथेरेपिस्ट कोर्स किया हुआ होना चाहिए आर्म्ड फोर्स के अंदर। तो टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं, 28,100 रुपये आपको इसके अंदर दिए जाएंगे। फिर आती है फार्मासिस्ट की वैकेंसी, तो B फार्मेसी आपने की हुई होनी चाहिए और +2 में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके पास होनी चाहिए +2 में, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और B फार्मेसी का या डिप्लोमा होता है फार्मेसी का, वो आपके पास होना चाहिए। टोटल 16 वैकेंसीज़ हैं, जोन वाइज देख सकते हैं, और 28,100 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। फिर आती है लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी, तो BSc आपके पास होनी चाहिए या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर, और साथ ही साथ +2 साइंस के अंदर आपकी होनी चाहिए। और टोटल 8 वैकेंसीज़ हैं, 28,100 रुपये है भी इसके लिए सैलरी दी जाएगी। फिर आती है लैब असिस्टेंट की वैकेंसी, तो इसके लिए क्लास 1 लेबोरेटरी कोर्स किया हुआ होना चाहिए आपका आर्म्ड फोर्स के अंदर। टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं और 28,100 रुपये इसकी सैलरी रहेगी। फिर नर्सिंग असिस्टेंट या नर्स की वैकेंसी मान सकते हैं आप, तो GNM डिप्लोमा या नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स किया हुआ होना चाहिए आर्म्ड फोर्स के अंदर। तो टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं, 28,100 रुपये इसकी सैलरी रहेगी। और फिर आती है डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसी, तो इसके लिए +2 विद साइंस होनी चाहिए आपके पास, और 2 साल का डेंटल मैकेनिक कोर्स होना चाहिए आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और या डेंटल हाइजीनिस्ट, ये इस प्रकार के कोर्स जो हैं वो हैं आपके पास, तो अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 8 वैकेंसीज़ हैं, इसके लिए भी 28,100 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। फिर आती है ड्राइवर की वैकेंसी, तो 8th क्लास आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और MT ड्राइवर, यानी कि आपके पास ड्राइविंग व्हीकल का जो लाइसेंस है वो भी होना चाहिए, हैवी व्हीकल का, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 4 वैकेंसीज हैं ड्राइवर की और 19,700 रुपये सैलरी दी जाएगी। फिर फीमेल अटेंडेंट की वैकेंसी है, लिटरेट यानी कि अनपढ़ भी चल जाएगी उसके, और 4 वैकेंसीज हैं इसके लिए, 16,800 रुपये सैलरी दी जाएगी। फिर चौकीदार की वैकेंसीज़ हैं, 8वीं पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए, 8 वैकेंसीज़ हैं इसके लिए और 16,800 आपकी सैलरी होगी।
फिर सफाई वाला की है, लिटरेट भी अप्लाई कर सकता है। 9 वैकेंसीज़ हैं इसके लिए, 16,800 सैलरी रहेगी। फिर आईटी नेटवर्क टेक्नीशियन की वैकेंसी है, तो इसके लिए आपके आईटी नेटवर्किंग कंप्यूटर प्रो एप्लीकेशन के अंदर आपकी जो भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा है वो आपका होना चाहिए। एक वैकेंसी है इसके लिए, 28,100 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। फिर डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, और इसके लिए आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि क्लास 1 क्लरिकल ट्रेड आर्म फोर्स के अंदर है, यानी ग्रेजुएट पास हैं तो डीईओ के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं और 16,800 इसके लिए सैलरी रहेगी। फिर आती है क्लर्क की वैकेंसी, तो ग्रेजुएट पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं और 16,800 सैलरी आपको दी जाएगी। तो ये बात हो गई जॉब्स के बारे में कि किस प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी, कितनी पोस्ट हैं, तो वो बता दिए मैंने। और अब बात करते हैं क्या कुछ इसमें और डिटेल्स दी गई हैं। तो देखिएगा, कोई भी डाउट हो आपका तो आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या मोबाइल के नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी गई है, तो वहाँ से आप कोई आपको डाउट है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। और इसके लिए देखिएगा, आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, और फॉर्म किस प्रकार का भरना है वो आगे बताने वाला हूँ, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर फॉर्म डाल रखा है मैंने, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो देखिएगा, जो फॉर्म है, आपको एड्रेस है आपका ये रहा, स्टेशन हेडक्वार्टर ECH सेल हिसार। इस एड्रेस पर 16 फरवरी तक आपका फॉर्म जो है वो पहुंच जाना चाहिए। 16 फरवरी 2023 के बाद जो ये फॉर्म पहुंचेगा वहां पर, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये एड्रेस आप ध्यान कर लीजिएगा, OIC स्टेशन हेडक्वार्टर ECH सेल हिसार, इस एड्रेस पर आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और इंटरव्यू देखिएगा, आपका इंटरव्यू बेसिस का सिलेक्शन रहेगा। तो जो कैंडिडेट है, जो भी अप्लाई कर रहा है, वो हिसार मिलिट्री स्टेशन पर पहुंच जाना चाहिए 9 बजे। फ्रॉम 20 मार्च टू 25 मार्च, यानी कि जो आपका इंटरव्यू है वो 20 मार्च से 25 मार्च को कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बीच में। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो इंटरव्यू के लिए हिसार मिलिट्री स्टेशन पर पहुँच जाए। और सभी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुँचे। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मार्कशीट हो गई, डिग्री 10th 12th की, और ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, डिप्लोमा कोर्सेज़, कोई भी एक्सपीरियंस है, डिस्चार्ज बुक जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए, PPO, सर्विस रिकॉर्ड से, और 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और बस ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके वहाँ पर मिलिट्री स्टेशन पहुँच जाए। और ये देख लीजिएगा, ये काम की चीज़ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कोड है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं फॉर्म की, किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है। तो देखिएगा, इस प्रकार का फॉर्म आपको फिलअप करना है। ये फॉर्म आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको इस फॉर्म में भरना है कि नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसका पोस्ट का नाम हो जाएगा। चॉइस ऑफ पॉलीक्लिनिक अप्लाइड, जैसे कि वो कोड थे डिस्ट्रिक्ट के, तो उन कोड में से कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो वो कोड आप यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि A पर जो भी डिस्ट्रिक्ट था उसका नाम हो जाएगा, B यहाँ पर डाल के जो उसका नाम है वो हो जाएगा, C नाम डाल के यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है, ना स्टेपल नहीं करनी है, तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। और एक बार कोड दिखा देता हूँ मैं आपको, कौन से डिस्ट्रिक्ट के कौन से कोड हैं। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नीचे कोड, यानी कि ए कोड जो है वो बिहानी डिस्ट्रिक्ट के लिए है, B हिसार के लिए, C रोहतक के लिए, D झज्जर के लिए, जींद के लिए, फतेहाबाद। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ताकि फॉर्म भरते वक्त आपको दिक्कत ना हो। आगे बात करें तो देखिएगा, सब यहाँ पर अपना नाम डालना है, नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, फिर अपना फादर नेम जो भी है आपका वो डालना है। और एक्स सर्विसमैन है आप तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है कि कौन सर्विस नंबर, रैंक क्या थी आपकी, कौन सी फोर्स में थे, कौन सी यूनिट में थे, कब आपने रिटायरमेंट हुआ। और अगर आप फ्रेशर हैं तो इसको छोड़ सकते हैं, इसको खाली छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और डेट ऑफ बर्थ है आपकी 1 अप्रैल 2023 को। आप कितने साल कितनी एज हो गई है आपकी वो डालनी है, कितने साल के कितने महीने के हो गए हैं, तो वो आपको यह बता देनी है। और आगे बात करें, सेक्स आ जाएगा, मेल या फीमेल हैं जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो जाएगी यहाँ पर। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की डिटेल हो जाएंगी, 10th में कौन सी साल आपने पास की, कौन से बोर्ड से आपने पास की, और कितने अटैम्प्ट में, यानी कि अगर आपके रीरा थी, यानी कि 2 साल में हुई है, 1 साल में हुई है, तो वो आपको यहाँ पर बता देने की। और कितने मार्क्स आपने
लिए हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, परसेंटेज में बताने हैं आपको। इसी प्रकार 12th की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पीजी कोर्स, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप फिलअप कर सकते हैं। आगे बात करें एक्सपीरियंस की बात, तो एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इसको भर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। और एक्सपीरियंस में देखिएगा कौन से इंस्टीट्यूट या किस प्रकार का आपने काम किया है, कौन से पीरियड के, यानी कि कब से कब तक ये काम किया है, और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया अटेंडेंट, यानी कि जो भी है यस नो में आप यहाँ पर जवाब देख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। और को क्यों आपने छोड़ी तो उसका रीज़न देना है। और कोई भी एक्शन आपके ख़िलाफ़ लिया गया हो, एक्स सर्विसमैन की जो भी सर्विस होती है, जो भी आपकी सर्विस के अंदर कोई भी एक्शन आपके रिगार्डिंग लिया गया तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर बता देनी है। और यहाँ पर कौन सी ईसीएस में आप काम कर रहे हैं फ़िलहाल तो वो बताना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। और क्यों आपने ईसीएस छोड़ी तो उसकी डिटेल आ जाएगी, नहीं तो आप फ्रेशर हैं तो इस पूरे स्टेप को आप खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन के लिए, यानी कि ईसीएस में काम करते थे या नहीं करते थे, तो उसके लिए डिक्लेरेशन आ जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो ये पूरा परफॉर्मा आप छोड़ सकते हैं, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस और 11-12 पॉइंट वाला, और ये डिक्लेरेशन, यानी कि इस कॉलम को सभी को आप कैंसिल कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं तो। इस प्रकार डिक्लेरेशन में आ जाएगा कि आपने कोई ईसीएस में, कौन सी ईसीएस में काम किया है, तो उसकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर कि कौन से ईसीएस में आपने काम किया था, विच इज़ रिलीक्यूनेस, यानी कि कब आपने वो ईसीएस छोड़ दी थी, तो ये डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। और आगे यहाँ पर प्लेस, डेट, सिग्नेचर हो जाएंगे तो वो आप कर सकते हैं। और आगे बात करें तो ये फिर आती है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट शायद आपकी जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए रहोगी। तो जो भी एक्स सर्विसमैन हैं वो इसको फिलअप करेंगे तो यहाँ पर एग्ज़ामिन नंबर हो जाएंगे, जो भी वहाँ पर आपको एक्स मेडिकल करवाएंगे तो वहाँ पर मिलेंगे। रैंक हो जाएगी आपकी, अपना नाम, जो भी फादर नेम जो भी है आपका वो डाल देना है, और कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और कितनी उम्र हो गई है आपकी तो वो आपको यहाँ पर बता देनी है। और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर साइन कर देने हैं आपने, और कहाँ से आप जो मेडिकल करवा रहे हैं उसके स्टैम्प या साइन हो जाएंगे। तो ये तो फॉर्म हो गए। और अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स। तो देखिएगा सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड लगाना है, और सारे ये सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। आधार कार्ड हो जाएगा, पैन कार्ड हो जाएगा, 10th 12th ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री जो भी है आपकी वो लगानी है। और एमबीबीएस है आपके पास तो ईयर वाइज मार्कशीट लगानी है आपको। और इसी प्रकार ये डॉक्यूमेंट सारे लगाने हैं। हाई लाइसेंस भी देख लीजिएगा आपको कौन से पॉइंट नंबर पर लगाना है, ये सीरियल वाइज आपको अरेंज करके फिर लगाने हैं। ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड आपके होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं बचा होगा, और कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार की अपडेट में। और ये फॉर्म है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार की अपडेट में। धन्यवाद।